हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब परिवार में। और दोस्तों शुरू करेंगे आज का ये सेशन बहुत ही शानदार क्वेश्चंस के साथ। दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है कि आपका सीरीज जो है कि चल रहा है एसएसटी का। ठीक है, पूरे जो है कि थ्योरी की क्लासेस मैंने करा दी है और थ्योरी क्लासेस करने के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चल रहा है। इसके बाद जो है कि बहुत सारे प्रैक्टिस सेट होंगे। तो दोस्तों आपकी एसएसटी की तैयारी जो है कि कंप्लीट होने वाली है। तो जल्दी से चैनल पर आ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जैसे ही वीडियोज़ अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और दोस्तों टाइमिंग बता दें तो आपको शाम को जो है 8 बजे जो है डेली एसएसटी की क्लास जो है कि मिल जाती है। ठीक है, बाय द वे कल जो है कि किसी कारण से क्लास जो है कि नहीं मिल पाई थी, उसके लिए क्षमा चाहेंगे, पर कोई बात नहीं, आपको डेली बाय डेली जो है कि क्लासेस मिल रही हैं और मिलती रहेंगी। और बीच बीच में जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं सीटेट एग्जाम में वो भी मैं आपको कराता रहूँगा। और बाकी जो सब्जेक्ट्स के बच रहे हैं वो जो है लास्ट में क्या कर लीजिए कि अब शुरू ही हो जाएगा। 10 दिन के बाद जो है सारी क्लासेस मैं लेना शुरू कर दूंगा और सबकी जो है एक एक करके सभी सब्जेक्ट की क्लासेस में कर दूंगा। ठीक है, एसएसटी की क्लास थोड़ी सी आपकी लंबी रहती है, थोड़ा सा इसमें ज़्यादा जो है कि आपको कंटेंट देखना होता है, इस वजह से जो है इसकी क्लास पहले से चल रही हैं और बाकी चीज़ें आपको अच्छी तरीके से हो जाएंगी। तो चलिए आज के सेशन शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन रहा दोस्तों, है पहला क्वेश्चन क्या कि सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में चित्रकथा पट के प्रयोग के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या है इन चार ऑप्शंस में से। तो ध्यान दीजिएगा, बहुत ही पेडागोजी का क्वेश्चन है और एसएसटी पेडागोजी बहुत ही समझ लीजिए कि थोड़ा सा कठिन लेवल की होती है, तो आपको बहुत ही ध्यान से चीज़ों को करना है। दिया है कि सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में चित्रकथा पट के प्रयोग के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या है। दिया है कि घटनाओं का वर्णन करना, ठीक है, और उसके बाद पाठ्य पुस्तकों को आकर्षक बनाना, एक पक्षीय सूचना प्रदान करना या दिए गए वृत्तांत पर चर्चा को प्रोत्साहित करना। अगर आप चारों ऑप्शंस पढ़ते हैं तो ध्यान दीजिएगा, शिक्षण में चित्रकथा पट के प्रयोग के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या बनेगा। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया है, चित्रकथा यानी जो चित्र दिया हुआ होता है सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में, वो जो है किसके प्रयोग के लिए सबसे अच्छा महत्वपूर्ण कारण क्या होता है। यहाँ पर दिए गए वृत्तांत पर चर्चा को प्रोत्साहित करता है या घटनाओं का वर्णन करता है या पाठ्यपुस्तक को आकर्षक बनाना। तो देखिए होगा ही नहीं। एक पक्षी सूचना प्रदान करना ये भी नहीं होगा। अब दो चीज़ें आपके पास बचती हैं, घटनाओं का वर्णन करना और दिए गए वृत्तांत पर चर्चा को प्रोत्साहित करना। तो यहाँ पर देखिए जो राइट आंसर बनने वाला है दोस्तों इन दोनों ऑप्शंस में से वो होगा बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर 4 कि दिए गए वृत्तांत पर चर्चा को क्या करना, प्रोत्साहित करना। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, सेकंड क्वेश्चन क्या दिया है कि भारतीय संसद की भूमिका एवं कार्यप्रणाली की समझ को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे उचित क्रियाकलाप है। दिया है कार्यों एवं जिम्मेदारी का प्रवाह आरेख, संसद के अवरोध पर समाचार पत्र के लेखन पर चर्चा, युवा संसद का आयोजन या विषय वस्तु का पठन। देखिए यहाँ पर सबसे उचित क्रियाकलाप की बात कर रहा है। अगर हम भारतीय संसद की भूमिका और कार्यप्रणाली को समझकर विकसित करना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे जो उचित क्रियाकलाप होगा वो होगा युवा संसद का क्या करना, आयोजन करना। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 33। अगला क्वेश्चन है कि एक शिक्षिका विद्यार्थियों को सुझाव देती है कि वे एक तालिका बनाएं जिनमें उनके द्वारा एक सप्ताह में उपयोग किए जाने वाले पानी की बाल्टियों की संख्या लिखी गई हो। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और इस गतिविधि के बाद वे पानी के प्रयोग और संरक्षण के बारे में चर्चा शुरू करती हैं। और शिक्षिका कक्षा में किस प्रकार के अधिगम को प्रोत्साहित कर रहे, अगर इस तरीके से है तो समस्या समाधान विधि है, पूछताछ विधि है या निगमनात्मक विधि है या वृत्त अत्यंत विधि अध्ययन विधि है। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे क्या हो रहा है कि सबसे पहले एक शिक्षिका जो है विद्यार्थियों को सुझाव देती है कि वे एक तालिका भी बनाएं जिसमें जो है वो एक सप्ताह में जितनी भी पानियाँ खर्च करती हैं, जितनी बाल्टियाँ, उसमें उन संख्या को लिखना है और उसके बाद गति के बाद उसको जो है कि चर्चा करना है इस पर। तो ये किस तरीके की जो है कि विधि कहलाएगी। तो इसमें देखिए क्या हो रहा है, सबसे पूछताछ हो रहा है, चर्चा हो रही है, तो इसमें जो है क्या होगा, तो पूछताछ विधि कहलाएगी। ठीक है, यानी किस अधिगम को प्रोत्साहित कर रही है, तो पूछताछ विधि को अधिगम को प्रोत्साहित कर रही है। आगे देखिए, दिया हुआ है कि सबसे उचित विकल्प को रिक्त स्थान में भरिए। दिया है ज्ञान और विचारों को व्यवस्थित करने के लिए अवधारणात्मक संसाधनों में समय रेखा, सारांश और डैश सम्मिलित है। तो क्या होगा, सूचना मानचित्र और अवधारणा मानचित्र, अन्वीक्षणात्मक सॉफ्टवेयर और प्रश्न बैंक, शिक्षक प्रतिरूपण और दंड आरेख या स्मरण संकेत और समीक्षा प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर क्या बनेगा।
देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं कि ज्ञान और विचारों को व्यवस्थित करने के लिए अवधारणात्मक संसाधनों में समय रेखा, सारांश, सूचना मानचित्र और अवधारणा मानचित्र क्या होते हैं कि सम्मिलित होते हैं। तो राइट आंसर बन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 35। 35 क्वेश्चन है कि क्रियाकलाप आधारित प्रश्न सामाजिक विज्ञान के पाठ को क्या करते हैं, लंबा बनाते हैं क्या, बिल्कुल नहीं। विस्तृत बनाते हैं क्या, बिल्कुल नहीं। क्या बनाते हैं, विवादास्पद बनाते हैं, बिल्कुल नहीं। क्या बनाते हैं, आनंददायी बनाते हैं। तो राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक समस्याओं की समझदारी को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे उचित होगी। भूमिका निर्वाह विधि, वृत्त अध्ययन विधि, चलचित्र प्रदर्शन विधि या चित्र निबंध विधि। अगर सभी ऑप्शंस को आप ध्यान से पढ़िए, ध्यान से देखिए, सामाजिक समस्याओं की समझदारी को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से उचित विधि कौन सी होगी। समस्याओं की समझदारी को विकसित करना है, ठीक है। तो भूमिका निर्वाह विधि, वृत्त अध्ययन विधि, चलचित्र प्रदर्शन विधि या चित्र निबंध विधि। तो 36 का राइट आंसर क्या बनेगा, तो आपका बनेगा ये आपका सेकंड नंबर ऑप्शन, वृत्त अध्ययन विधि, ठीक है। तो ये आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। चलिए नेक्स्ट देख दिए क्वेश्चन नंबर 37 विधि। क्वेश्चन जो है दिया है कि एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को सरकारी परियोजनाओं के बारे में जानकारी प्राथमिक स्रोतों के माध्यम से देना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सी योजना अनुपयुक्त होगी, यानी क्वेश्चन निगेटिव पूछा है, इस हिसाब आप ध्यान देंगे। दिया है कि सरकारी परियोजनाओं पर पुस्तक की समीक्षा करेंगे या एक खंड विकास अधिकारी के साथ साक्षात्कार करेंगे, विद्यार्थियों के प्रदेश में लागू होने वाली योजनाओं पर सर्वे करेंगे या विद्यार्थियों के प्रदेश में लागू होने वाली परियोजनाओं पर हुए खर्च का पर एक रिपोर्ट जो है कि लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 37 का जो सबसे अच्छा राइट आंसर बनेगा, तो इसमें हो जाएगा कि सरकारी जो परियोजनाओं पर पुस्तक की क्या करेंगे, हम समीक्षा करेंगे। तो ये जो है कि एक गलत होगा और बाकी जो तीनों हैं ऑप्शन बिल्कुल सही हैं। इसमें पूछा था कि अनुपयुक्त कौन है, तो देखिए पुस्तक की सिर्फ समीक्षा करने से होगा नहीं, तो यही जो है कि गलत होगा आपका ऑप्शन, क्योंकि पूछा था आपका गलत। बाकी अगर हम खंड विकास अधिकारी के साथ जो है साक्षात करेंगे तो ये भी अच्छा है, विद्यार्थियों के पड़ोस में लागू होने वाली योजनाओं पर सर्वे करेंगे तो भी अच्छा है, और एक रिपोर्ट देखेंगे तो भी अच्छा है। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 बनेगा अगर निगेटिव क्वेश्चन पूछा गया है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 38 क्वेश्चन क्या है कि सामाजिक विज्ञान पर निम्नलिखित में से एक उचित और अर्थपूर्ण दत्त अभ्यास को चुनिए। पहला ऑप्शन है कि अवधारणाओं के परीक्षण का एक मौलिक अभ्यास, दूसरा है पठन सामग्री का सार, और 3 है पाठ्य पुस्तकों में से सही उत्तर ढूंढना, और चौथा है पिछले वर्ष का अभ्यास। क्वेश्चन है सामाजिक विज्ञान पर निम्नलिखित में से एक उचित और अर्थपूर्ण दत्त अभ्यास को चुनिए, ठीक है। तो इसमें बताइए कौन सा जो है सबसे अच्छा दत्त अभ्यास है। इसमें देखिए अगर हम बात करें जो सबसे अच्छा, अगर तीनों में से बने तो पिछले वर्ष का अभ्यास करेंगे तो ये क्या एक अच्छा होगा, नहीं। पुष्ट पुस्तकों में से सही केवल सही उत्तर ढूंढना, पठन सामग्री का केवल सार करना, नहीं। अवधारणाओं के परीक्षण का एक मौलिक अभ्यास, ये जो है बिल्कुल सही होगा अर्थपूर्ण दत्त अभ्यास के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है कि लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रति विद्यार्थियों में दोषदर्शिता को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन से 2 विकल्प सबसे उचित होंगे। 2 विकल्प को बताना है, ये भी चीज़ें ध्यान देंगे दोषदर्शिता को रोकने के लिए। पहला है आदर्श कार्य प्रणाली एवं सिद्धांतों पर बल देना, संस्थानों के बदलाव में असंभावनाओं को इंगित करना, सामाजिक विषमता की अपरिहार्यता पर बल देना, जागरूक जनता की भूमिका को इंगित करना। क्वेश्चन नंबर 39 का क्या बनेगा, तो देखिए अगर हम बात करते हैं कि आदर्श कार्य प्रणाली एवं सिद्धांतों पर बल देना जो कि बिल्कुल सही है, और जागरूक जनता की भूमिका को इंगित करना ये सही है, ना कि संस्थाओं के बदलाव में संभावनाओं को इंगित करना और ना ही सामाजिक विषमता की अपरिहार्यता को बल देना। तो ए और डी जो है बिल्कुल सही है। तो किस ऑप्शन में ए और डी है, चलिए देख लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 में दिख रहा है आपका ए और डी है, तो राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर 2। ऐसे क्वेश्चन आपको इस समय में बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाते हैं, ठीक है, कूट वाले क्वेश्चन और अभिकथन वाले क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40 कि उच्च प्राथमिक स्तर के सामाजिक विज्ञान की कक्षा में लैंगिक भूमिका पर विद्यार्थियों की बातचीत को प्रोत्साहित करने के लिए सबसे उचित और उत्तम विधि कौन सी है। अनुभवों पर निर्देशित चर्चा, विशेषज्ञ द्वारा व्याख्यान,
प्रदर्शनी में जाना या विद्यार्थियों द्वारा इंटरनेट में ढूंढना। देखिए सबसे अच्छा यहाँ पर कौन सा बनेगा क्वेश्चन नंबर 40 का, तो सबसे अच्छा बनेगा आपका अनुभवों पर निर्देशित चर्चा, जो कि किसके लिए, लैंगिक भूमिका पर विद्यार्थियों को बातचीत को प्रोत्साहित करने के लिए सबसे अच्छा विधि होने वाला है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 41। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि डेली हम लोग 30 क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है, और डेली आपको 30 क्वेश्चन बिल्कुल बेहतरीन तरीके से किया जाता है ताकि आपको कोई भी परेशानी नहीं हो चीज़ों को समझने में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। दिया है कि पोर्टफोलियो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का एक महत्वपूर्ण माध्यम है, क्योंकि क्रियान्वित करना सरल होता है, या फिर न्यूनतम सूचना प्रदान करता है, या विद्यार्थियों में कौशल के विकास को इंगित करता है, या अनिवार्य है। तो देखिए अगर हम पोर्टफोलियो की बात करें यह क्यों महत्वपूर्ण है, तो यह करता क्या है, तो यह जो है विद्यार्थियों में जो कौशल के विकास है उसको क्या करता है, इंगित होता है, क्योंकि इसमें सारा जो है उसका लेखा जोखा रखा होता है विद्यार्थी का। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 42 है कि जब आप विद्यार्थियों को एक ऐतिहासिक स्मारक दिखाते हैं तब आप उन्हें किस प्रकार के अधिगम के स्रोत से सीखने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। प्राथमिक स्रोत, पाठ्य स्रोत, लेखाचित्र कला संसाधन, या पारंपरिक लोक संसाधन। देखिए अगर हम बात करते हैं इसकी, तो इसमें जो सबसे अच्छा ऑप्शन क्या बनेगा, इसको हम क्या कहेंगे, तो यह एक प्राथमिक स्रोत है। क्या है, यह प्राथमिक स्रोत है, ना ही यह पाठ्य स्रोत है, ना ही यह लेखा चित्र कला संसाधन है, ना ही यह पारंपरिक लोक संसाधन है। तो हम जो है इस किस स्रोत से सिखाने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं, प्राथमिक स्रोत से। तो राइट आंसर क्या बनेगा, तो ऑप्शन नंबर 1 बन जाएगा। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 43 दिया है कि कल्पना कीजिए कि आपको श्रीरंगपट्टनम के युद्ध और टीपू सुल्तान की मौत के बारे में खबर देने वाले 2 पुराने अखबार मिलते हैं। एक अखबार ब्रिटेन का है और दूसरा मैसूर का है। दोनों अखबारों के लिए इन घटनाओं के बारे में एक एक सुर्खी लिखिए। लिया है कि कक्षा 8 के इतिहास की पाठ्यपुस्तक में इस क्रियाकलाप को शामिल करने का क्या कारण है। क्या विद्यार्थियों में लिखने के कौशल को विकसित करना है, या विद्यार्थियों में विचारों की विविधता की अवधारणा को विकसित करना है, या ब्रिटेन द्वारा राज्य में मिलाए जाने वाले अभिलेख तैयार करना है, या लोगों को ब्रिटिश नीतियों के बारे में बताना है। 43 नंबर का राइट आंसर क्या बनेगा, तो यहाँ पर बात किया है कि इन घटनाओं के बारे में एक एक सुर्खी लिखिए। तो यहाँ पर विद्यार्थियों के विचारों की विविधता की अवधारणा को क्या करना है, विकसित करना है, कि बच्चे जो है किस तरीके से अलग अलग सोचते हैं, उसकी आवश्यकता, उसकी अवधारणा को विकसित करने के लिए ऐसा जो है करने का कारण है। अगला क्वेश्चन है 44 की राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा यानी कि एनसीईआरटी की बात कर रहा है कि सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में सुझाती है कि बच्चे के विद्यालयी जीवन का मेल कक्षा के जीवन से होना चाहिए, बाहर के जीवन के साथ होना चाहिए, किताबी ज्ञान से जुड़ा होना चाहिए, या शिक्षकों की अपेक्षाओं के साथ होना चाहिए। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो एनसीईआरटी कहता है वो कहता है कि विद्यालयी जीवन को बाहरी जीवन से जोड़कर पढ़ाया जाए, तो बाहर के जीवन के साथ होना चाहिए। तो राइट आंसर क्या बनेगा, तो ऑप्शन नंबर 2 जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की। 45 क्वेश्चन है कि सबसे उचित विकल्प को चुनिए। पहले क्वेश्चन क्या है, तो उच्च प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों को सामाजिक विज्ञान की परियोजना के तहत क्षेत्र भ्रमण करने को कहा जा सकता है, जिससे कि यह विद्यार्थियों के लिए भागीदारी बढ़ाता है और आनंदमय होता है, इसलिए केवल कि यह अवधारणाओं और विचारों के साथ वास्तविकता की तुलना करने में योग्य बनाता है, या विद्यार्थी व्यस्त रहते हैं और शिक्षक अन्य कार्यों को करने के लिए मुक्त हो जाते हैं, या परियोजना पूर्ण करने की अनिवार्य आवश्यकता को पूर्ण करता है। तो उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाएंगे और बहुत ही आसानी से क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। ठीक है, आप लोग आंसर दे चुके होंगे, और चलिए बताते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 2 बनेगा कि यह अवधारणाओं और विचारों के साथ वास्तविकताओं की तुलना करने में क्या करता है, योग्य बनाता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बात की जा रही है क्षेत्र भ्रमण की, क्योंकि वहाँ पर हमको वास्तविकता से सामना करना पड़ेगा। जो चीज़ें हम पहले जो है अवधारणा के या विचारों के बारे में सिर्फ जानते थे, उसके बारे में सुने हुए थे, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, तुलना करने की जो है कि हमारा विकसित होगा। उसके बाद दिया है अगला क्वेश्चन, दिया है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर भूगोल के शिक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे अधिक उपयोगी होगी। दिया है कि परिचर्चा, क्षेत्र भ्रमण, कहानी सुनाना, वाद विवाद। बात की जा रही है यहाँ पर भूगोल के शिक्षण के लिए
कौन सी अधिक विधि जो है सबसे उपयुक्त होगी, तो ये सबसे अच्छा होगा इसके लिए परिचर्चा, क्षेत्र भ्रमण। ठीक है, क्योंकि जो है जियोग्राफी में हम पृथ्वी के बारे में पढ़ते हैं, उनकी आकृतियों के बारे में पढ़ते हैं कि किस तरीके से है। ठीक है, इनकी आकृतियाँ अलग अलग जगहों पे किस तरीके से भूगोल में पाई जाती हैं। तो ये जो है क्षेत्र भ्रमण के द्वारा जो है हम अच्छी तरीके से इसको समझ सकते हैं। तो ये राइट आंसर बन जाएगा। उसी तरीके से अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47 कि उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक एवं राजनैतिक जीवन की पाठ्यपुस्तक का शिक्षण निम्नलिखित में से किस एक उपागम पर बल देता है? वास्तविक जीवन की स्थितियों से सीखना, परिभाषाओं द्वारा सीखना, रट करके सीखना, अवधारणाओं के संश्लेषण से सीखना। दिया है कि वास्तविक जीवन और स्थितियों से सीखना, ये देखिए परिभाषाओं द्वारा सीखना और रट करके सीखना, ये तो गलत हो जाएगा। उसके बाद बचा है अब अवधारणाओं के संश्लेषण से सीखना और वास्तविक जीवन की स्थितियों से सीखना। हम यहाँ पर बात करते हैं राजनीतिक और सामाजिक जीवन की, तो यहाँ पर जो सबसे अच्छा होगा वो होगा क्या, तो वास्तविक जीवन की स्थितियों से सीखना, जो कि एक बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की। दिया है कि विभिन्न प्रकार के बाजार विषय को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी जो है परियोजना सबसे उचित होगी? पहला है कि अखबारों और पत्रिकाओं से बाजार पर कॉलेज तैयार करना। दिया है शॉपिंग मॉल में बेचे जाने वाले उत्पादों को देखने के लिए जाना, दुकानदारों के उत्पादों को खरीदने व बेचने के दामों की तुलना करना, या कक्ष में बाजारों से खरीदे हुए उत्पादों की प्रदर्शनी लगाना। क्वेश्चन नंबर 48 का राइट आंसर क्या बनेगा? तो बिल्कुल सही है कि ऑप्शन नंबर सेकेंड हो जाएगा कि शॉपिंग मॉल में बेची जाने वाले जो उत्पाद हैं उनको देखने के लिए जाना और उनसे जो है कि हम अच्छे तरीके से चीज़ों को समझ पाएंगे। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 49 है कि अशोक के अधिकतर अभिलेख निम्नलिखित लिपियों में से किसमें लिखे गए हैं? देवनागरी लिपि, ब्राह्मी लिपि, तमिल लिपि, ओचिकी लिपि। तो सबसे ज़्यादा जो अशोक के जो अभिलेख मिले हैं वो किस लिपियों में लिखे गए हैं? तो वो आपके ब्राह्मी लिपियों में लिखे गए हैं। राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर सेकेंड बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 50 नंबर क्वेश्चन है कि कुछ आरंभिक बिंदु हिंदू मंदिरों में एक हाल होता था जहां लोग इकट्ठा हो सकते थे। इस स्थान को कहा जाता था, क्या कहा जाता था? तो ये साफ साफ नोट्स में लिखा हुआ है दोस्तों कि जहाँ लोग इकट्ठा होते थे उसको क्या कहा जाता था? तो मंडप कहा जाता था। क्या कहा जाता था? मंडप कहा जाता था। यानी हिंदू मंदिरों में एक बड़ा सा हाल होता है, आप लोग देखे भी होंगे, तो उस हाल को कहा क्या जाता था या कहा क्या जाता है? तो मंडप कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। दिया है विनय पिटक ग्रंथ निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? संस्कृत व्याकरण, महावीर के उपदेश, या जरतुस्त के विचार, या बौद्ध संघ के नियम। क्वेश्चन नंबर 51 का राइट आंसर क्या बनेगा? तो ऑप्शन नंबर बनेगा ऑप्शन नंबर 4 कि ये विनय पिटक ग्रंथ जो है इसमें क्या है? तो इसमें बौद्ध संघ के नियम लिखे हुए हैं। ठीक है, तो ये इससे संबंधित है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 51 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52। राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाणभट्ट ने उनकी जीवनी हर्षचरित निम्नलिखित भाषाओं में से किसमें लिखी है? दिया है उर्दू, संस्कृत, प्राकृत, हिंदी। तो देखिए अगर हम बात करते हैं 52 की, तो उन्होंने हर्षचरित को किसमें लिखा है? तो संस्कृत भाषा में लिखा है। किसमें लिखा है? संस्कृत भाषा में। तो राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। जैन और बौद्ध भिक्षुणियों के लिए आरंभिक विहार बने होते थे लकड़ी के, ईंटों के, मिट्टी के, पत्थर की। तो क्वेश्चन नंबर 53 का राइट आंसर क्या बनेगा? तो ये जो है विहार किसके बने होते थे? तो ये आपके लकड़ी के बने होते थे। ठीक है, याद रखेंगे, एक एक पॉइंट जो है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है जितना भी क्वेश्चन आप करते जा रहे हैं, क्योंकि आपका निश्चित रूप से इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिलेगा और बहुत सारे क्वेश्चंस को आप हल भी कर पाएंगे। दिया है कन्नौज पर सबसे लंबे समय तक त्रिपक्षीय संघर्ष किन 3 राज्य वंशों के बीच चला? दिया है गुर्जर, प्रतिहार, पाल और चोल, राष्ट्रकूट, चोल और पाल, गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट और चोल, या पाल, राष्ट्रकूट और गुर्जर, प्रतिहार। क्वेश्चन नंबर 54 का राइट आंसर क्या बनेगा? तो ऑप्शन नंबर 4 बनेगा कि इन जो है कन्नौज पर जो सबसे लंबे समय तक त्रिपक्षीय संघर्ष चला था वो पाल, राष्ट्रकूट और गुर्जर प्रतिहार जो है राजवंशों के बीच में चला था। उसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 55।
दिया है यहाँ पर कि सूफी मत के अनुसार खानगाह से क्या अभिप्राय है। नाम का गुणगान करना। दिया है नीति कथाओं पर चर्चा। वे स्थान जहाँ सूफी संत बैठकों का आयोजन करते थे, या एक विशेष प्रकार का गाना। तो 55 का राइट आंसर क्या बनेगा, तो बनेगा ऑप्शन नंबर 3, यानी खानकाहा किसको कहा जाता था, तो वे स्थान जहाँ सूफी संत क्या होता था, सूफी संत बैठकों का आयोजन किया करते थे, उसे कहा जाता था खानकाहा। ठीक, उसके बाद देखिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56 दिया है कि चोल मंदिरों के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। पहला ऑप्शन है चोल मंदिर प्रायः अपने आसपास विकसित होने वाले केवल ग्रामीण बस्तियों के केंद्र बन गए, या जनसाधारण द्वारा दी गई भूमि से चोल मंदिर संपन्न हो गए, या चोल मंदिर आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के केंद्र थे, या लौह प्रतिमाओं का निर्माण चोल मंदिरों की मुख्य विशेषता थी। कौन सा सही है आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 56 का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 3 कि जो चोल मंदिर थे वो आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के क्या थे, केंद्र थे। अगला क्वेश्चन है 57 कि दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों के लिए लिखी गई तवारीख के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। ये दिल्ली सल्तनत की प्रशासनिक भाषा उर्दू में लिखी गई है तवारीख, या तवारीख उन लोगों द्वारा लिखी गई जो शायद ही नगरों में रहें, या तवारीख के लेखक शासकों को अच्छे शासन की आवश्यकता और न्यायसंगत शासन पर बल देते थे, या जो लेखकों द्वारा तवारीख सुल्तानों के से ढेर सारे इनाम पाने के लिए नहीं लिखी गई। तो क्वेश्चन नंबर 57 का राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 3 होगा कि जो तवारीख के लेखक शासकों को अच्छे शासन की आवश्यकता और न्यायसंगत शासन पर क्या कर देते थे, बल देते थे। अगला क्वेश्चन है 58 19वीं सदी में निम्नलिखित में से किसने जो है कुरान शरीफ की आयतों का हवाला देकर महिलाओं की शिक्षा के लिए तर्क किया। सैयद अहमद खां, जियाउद्दीन बरानी, रुकैया सखावत हुसैन, मुमताज़ अली। क्वेश्चन नंबर 58 का राइट आंसर बनेगा, तो कुरान शरीफ की आयतों का हवाला देकर महिलाओं की शिक्षा के लिए तर्क किसने दिया, वो थे मुमताज़ अली। तो राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 59 कक्ष में विद्यार्थियों को खुली पुस्तक अभ्यास करवाने के उचित कारणों को चुनिए। पाठ को विस्तृत रूप से याद करना क्या ये होगा, बिल्कुल नहीं। पाठ को किसी विशिष्ट प्रश्नों के संदर्भ में पढ़ना, या बिना तैयारी के विद्यार्थियों का मूल्यांकन, बिल्कुल नहीं। या पाठ्य भाषा के प्रयोग को प्रोत्साहित करना, ये भी नहीं। तो कौन सा राइट आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर 2 कि पाठ को किसी विशिष्ट प्रश्नों के संदर्भ में पढ़ना। अगला क्वेश्चन है 60 नंबर क्वेश्चन कि सामाजिक विज्ञान के विषयों के अध्ययन का महत्व इसलिए है क्योंकि बच्चे इससे क्या करते हैं, भूत की घटनाओं का मूल्यांकन कर सकते हैं, प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षित कर सकते हैं, लोकतंत्र के बारे में विस्तार से सीख सकते हैं, या समाज और उसके पर्यावरण को समझ सकते हैं। यहाँ पर बात किया गया है समाज विज्ञान के विषयों के अध्ययन का महत्व इसलिए है क्योंकि बच्चे इससे क्या कर सकते हैं। 60 का राइट आंसर क्या बनेगा, तो ऑप्शन नंबर बनेगा ऑप्शन नंबर 4 कि समाज और उसके पर्यावरण को क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। इसलिए सामाजिक विज्ञान जो है महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो दोस्तों आज के सेशन का ये 30 क्वेश्चन था, यानी 30 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, और बाकी की इसकी 30 क्वेश्चन जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट में जरूर बताइएगा, और डेली जो है एसएसटी का प्रैक्टिस सेट करने के लिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे। तो दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में अगले जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।